जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का रेडिएंट आर्मी एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। मैं अभिनव आपका दिल से अभिनंदन करता हूं। हम लोग राम सिंह यादव गाइड में समय, दूरी और चाल को डिस्कस करने वाले। चले तो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो इस चैप्टर में कुछ कॉन्सेप्ट समझना होगा जो बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि हमारा जो दूरी रहेगा, डिस्टेंस रहेगा, वो या तो किलोमीटर में रहेगा या तो मीटर में रहेगा। उसके बाद हमारा जो समय रहेगा, समय वो या तो घंटा में रहेगा या तो सेकंड में रहेगा। उसके बाद चाल, या तो चाल हमारा किलोमीटर प्रति घंटा में रहेगा या फिर मीटर प्रति सेकंड में रहेगा। ध्यान से समझना है, दूरी अगर किलोमीटर में है तो समय हर हाल में घंटा में ही रहेगा और चाल किलोमीटर प्रति घंटा में रहेगा। अगर दूरी हमारा मीटर में है तो समय को हर हाल में सेकंड में ही होना पड़ेगा और चाल हमेशा हमारा मीटर प्रति सेकंड होगा। सबसे पहले तो इतनी बातें समझना होगा। दूसरी नंबर बातें ये समझना है कि ये किलोमीटर प्रति घंटा बड़ा यूनिट है और ये मीटर प्रति सेकंड छोटा यूनिट है। जब भी किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना पड़े, बड़े यूनिट में अगर बदलना पड़े तो एक बड़ा नंबर 18/5 से हम लोग कर लेंगे गुना। अगर मीटर प्रति सेकंड में बदलना रहे, मीटर प्रति सेकंड छोटा यूनिट है, छोटे यूनिट में बदलने के लिए हम लोग 5/18 से गुना कर लेंगे। एक तरीका हम लोग समझ सकते हैं, किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए 18/5 से गुना और मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुना करेंगे। अब तीसरी बात है, हमें ये समझना होगा कि चाल बराबर जो हमारा फॉर्मूला है, चाल बराबर जो कि बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, दूरी बटे हो जाएगा समय। चाल बराबर दूरी बटे समय हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हमें दूरी निकालना रहा, डिस्टेंस निकालना रहा तो क्या करेंगे, चाल और समय को कर लेंगे गुना। हाँ, ध्यान ये रखना है कि इन सारे यूनिट का विशेष रूप से ख्याल रखते हुए सारे काम करने होंगे। उसके बाद चाल हो गया, दूरी हो गया, फिर उसके बाद अगर समय निकालना रहा तो हम लोग क्या करेंगे, दूरी में चाल से भाग लगा देंगे। बस इतनी सी बातें हम लोग ध्यान में रखेंगे और सवाल को सॉल्व करेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं। हमारा सबसे पहला सवाल है, एक कार 60 किलोमीटर प्रति घंटा पर 2 घंटा और 40 किलोमीटर प्रति घंटा पर 1 घंटे की यात्रा करती है तो कार की औसत गति क्या है। अब जब भी हमसे कार की औसत गति पूछे तो औसत गति निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, चाल औसत गति मतलब चाल पूछ रहा है, औसत चाल पूछ रहा है। चाल बराबर क्या होता है, अभी थोड़ी देर पहले हम लोग देखें, दूरी बटे समय। अब औसत गति में क्या करना होता है कि कुल दूरी ऊपर में रखना होता है। कुल दूरी, जितनी भी दूरी तय करेगा उसे ऊपर में रखना पड़ता है और बटे में क्या करना पड़ता है, समय की जगह पे कुल समय रखना पड़ता है। ध्यान से समझना है, कुल दूरी बटे कुल समय अगर रख देते हैं तो औसत गति निकल कर आ जाता है। अब हम ये कह रहे हैं हमारा चाल है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, 60 किलोमीटर प्रति घंटा और समय कितना है, 2 घंटा। 60 किलोमीटर प्रति घंटा का मतलब है कि 1 घंटा में 60 किलोमीटर जाएगा। ध्यान से समझना है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा का मतलब है 1 घंटा में 60 किलोमीटर, तो 2 घंटे में कितने जाएगा, 60 दूना 120 किलोमीटर चला जाएगा। उसके बाद 40 किलोमीटर प्रति घंटा का मतलब यह है कि 1 घंटा में 40 किलोमीटर। हमसे 1 ही घंटा की बात कर रहा है तो 1 घंटा में 40 किलोमीटर। टोटल दूरी कितना हो गया, 120 और 40 160 किलोमीटर हो गया। कुल दूरी रखा गया, कुल समय 2 घंटा यहाँ गया, 1 घंटा यहाँ गया, 2 घंटा और 1 घंटा 3 घंटा। यही हमारा क्या हो जाएगा, औसत गति किलोमीटर प्रति घंटा। हमारा सारा ऑप्शन दशमलव में है तो दशमलव में बदल लेते हैं। 3 से 16 में भाग लगाते हैं, 5 बार में फिर आ जाएगा 53 दशमलव समथिंग आएगा और एक ही ऑप्शन हमारा है 53.33 किलोमीटर प्रति घंटा, हमारा उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं और समझते हैं। आगे का सवाल है, एक मिसाइल 1386 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है, 1 सेकेंड में वह कितनी दूरी तय करती है। अब अगर हमसे 1 सेकेंड में दूरी पूछे ना, 1 सेकेंड में तय की गई दूरी, इसका मतलब ये हमसे ये कहना चाह रहा है कि ये पहले तो मीटर प्रति सेकेंड में बदलने के लिए कह रहा है। ध्यान से समझना हम क्या बोल रहे हैं। 1 सेकेंड में तय की गई दूरी का मतलब है कि हम मीटर प्रति सेकेंड में चाल को पहले निकाल लेते हैं। तो हमारा चाल है 1386 किलोमीटर प्रति घंटा, 1386 किलोमीटर प्रति घंटा। मीटर प्रति सेकेंड में बदलने के लिए तो क्या करते हैं हम लोग, 5/18 से भाग लगा लेते हैं। तो अब गुना कर लेते हैं, 18 से इसको काटते हैं, 18 सत्ते 126 हो जाएगा, फिर 18 सत्ते 126, 77 गुना 5, 7 पचे 35 का 5, बाकी हो जाएगा 3, 7 पचे 35, 35 3 38, 385 मीटर। अब ध्यान से समझना है, मीटर प्रति सेकेंड में बदल लिए थे ना तो दूरी हमारा क्या आ जाएगा, चाल आ जाएगा 385 मीटर प्रति सेकेंड। अब 385 मीटर प्रति सेकेंड का मतलब क्या है, तो 1 सेकेंड में कितना दूरी, तो 385 मीटर। हमसे यही तो पूछा है, 1 सेकेंड में कितनी दूरी तय करेगा, तो 385 मीटर दूरी तय करेगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब हमारा सवाल है,
एक ट्रेन 750 किलोमीटर 15 घंटे में पूरा करती है, तो 2 घंटे में कितने किलोमीटर की दूरी तय करेगी। अब सिंपल सी बात है, मेरे पास दूरी है, मेरे पास 15 घंटा समय है, तो दूरी और समय तो हम लोग चाल निकाल लेते हैं। चाल बराबर क्या होता है, तो दूरी बटे समय। दूरी है हमारा 750 किलोमीटर और हमारा समय है 5, तो 5 से 15 है, 15 से भाग लगा लेते हैं 750 में, 15 पचे 75 50, हमारा चाल निकल कर आ गया 50 किलोमीटर प्रति घंटा। ध्यान से समझना है और ये याद भी रखना है, 50 किलोमीटर प्रति घंटा का मतलब ये होता है, किलोमीटर प्रति घंटा मतलब एक घंटा में कितना किलोमीटर, तो 50 किलोमीटर। हमसे क्या पूछा है भैया, 2 घंटे में कितने किलोमीटर जाएगा, 1 घंटे में 50 किलोमीटर, तो 2 घंटे में 50 दूना 100 किलोमीटर जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। आगे का सवाल है हमारा, 90 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदल ले। मीटर प्रति सेकंड छोटे यूनिट में बदलना है, थोड़ी देर पहले ही चर्चा कर रखे हैं। छोटे यूनिट में बदलने के लिए छोटे नंबर 5/18 से हम लोग गुना कर लेंगे। 18 25 हो गया 90 और 25 25, 25 मीटर प्रति सेकंड। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 100 मीटर लंबी ट्रेन 18 किलोमीटर घंटे की रफ्तार से दौड़ रही है। प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को कितने समय में पार कर लेगा। अब क्या है ना कि एक ट्रेन है, 100 मीटर लंबा एक ट्रेन है जो कि 18 किलोमीटर प्रति घंटा से ये चल रहा है और प्लेटफॉर्म पे एक आदमी खड़ा है। आदमी को पार करने में कितना समय लगेगा। हमसे क्या पूछा है, कितने देर में पार करेगा, कितने समय में पार करेगा। इसका मतलब हमसे समय पूछ रहा है और समय बराबर हम लोग जानते हैं क्या होता है, तो दूरी और बटे चाल। अब यहाँ दूरी क्या रखेंगे, जो ट्रेन की लंबाई होती है वही दूरी बन जाती है। तो ट्रेन की लंबाई कितनी है, तो 100 है और चाल कितना है, तो चाल है हमारा 18 किलोमीटर प्रति घंटा। अब यहाँ ये समझना होगा, दूरी अगर हमारा मीटर में है तो चाल हमारा मीटर प्रति सेकंड में होनी चाहिए, लेकिन हमारा है किलोमीटर प्रति घंटा में। तो इस किलोमीटर प्रति घंटा को हम लोग मीटर प्रति सेकंड में बदल लेते हैं। मीटर प्रति सेकंड में बदलने का मतलब है 5/18 से गुना कर लेते हैं। 18 से 18 खत्म, 5 से 100 कट जाएगा 20। मीटर प्रति सेकंड में बदल लिए तो इसलिए समय हमारा आएगा सेकेंड में, 20 सेकेंड में पार कर जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है। यदि एक खंबे को 18 सेकंड में पार करती है तो गाड़ी की लंबाई क्या है। गाड़ी की लंबाई पूछने का मतलब है वो हमसे दूरी पूछ रहा है। ध्यान से समझना है, गाड़ी की लंबाई पूछने का मतलब हमसे दूरी पूछ रहा है। दूरी बराबर क्या होता है, तो चाल और गुने समय। अब ट्रेन की लंबाई तो मीटर में ही होगी, ऑप्शन भी हमारा सारा मीटर में है। तो दूरी अगर मीटर में है तो समय सेकंड में होना चाहिए और समय सेकंड में होगा तो चाल मीटर प्रति सेकंड में होना चाहिए। इस बात का विशेष रूप से ख्याल रखना है। तो अगर हम देखें चाल हमारा किस में है, तो 40 किलोमीटर प्रति घंटा। हम लोग क्या करते हैं, मीटर प्रति सेकंड में बदल लेते हैं। मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुना, फिर क्या हमारा समय कितना दे रखा है, 18 सेकंड। तो ये सेकंड में दिया हुआ है, 18 से 18 खत्म हो गया, 40 गुना 20 हो जाएगा 200। तो ट्रेन की लंबाई है 200 मीटर। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अब सवाल है, गाड़ी 20 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रहे 3 घंटे में कितनी दूरी तय करी। सारी बातें यूनिट पे ध्यान रखना है, यूनिट का विशेष रूप से ध्यान। हमसे पूछा है दूरी और हम जानते हैं कि दूरी या तो किलोमीटर में होगा या तो मीटर में होगा। हमारा सारा ऑप्शन है किलोमीटर में। अगर दूरी है किलोमीटर में तो समय होना चाहिए घंटा में और चाल होना चाहिए किलोमीटर प्रति घंटा में। इस बात का, तीनों बात का ध्यान रखते हुए सवाल को शुरू करते हैं। तो अगर हम देखें, चाल भैया किलोमीटर प्रति घंटा में होना चाहिए, लेकिन किस में दिया है, मीटर प्रति सेकंड में। तो इस 20 को बदल लेते हैं किलोमीटर प्रति घंटा में। किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए 18/5 से गुना, और चाल बराबर दूरी दूरी बराबर चाल गुने समय होता है। चाल हो गया और समय हमारा 3 घंटा, घंटा में तो दिया हुआ है, 3 से कर लिए गुना, 5 से कट गया 20, 4 बार में। अब इसको गुना कर लेते हैं, 4 तिया हो गया 12 और 18 गुना 12 कर लेंगे, 4 तिया 12 और 12 18 गुना 12 करना, 18 36 का 6, बाकी 3 और 18 3 21, 216 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सारी बातें यूनिट पे ही टिके हुए होते हैं समय दूरी चाल में। अगला सवाल है हमारा, एक रेलगाड़ी 160 मीटर लंबी 110 मीटर लंबी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ रही, उसको दूसरी 170 मीटर लंबी रेलगाड़ी को पार करने में कितना समय लगेगा जो उसी रास्ते पर खड़ी है। ध्यान से समझना है। अब इस बार क्या है ना,
हमसे पूछा क्या है कि एक रेलगाड़ी दूसरे को पार करने में कितना समय लेगा। तो समय बराबर हम लोग जानते हैं, समय बराबर क्या हो जाएगा, तो दूरी बटे होगा चाल। अब विशेष रूप से ध्यान देना है, अब क्या है ना, एक ट्रेन दूसरे ट्रेन को पार कर रही है, मतलब एक ट्रेन में तो लंबाई है ही, दूसरे ट्रेन की भी लंबाई है। हमने क्या कहा कि दूरी की जगह पर ट्रेन की लंबाई रखनी होती है। तो यहाँ पर क्या, एक ट्रेन दूसरे ट्रेन के को पार कर रहा है, तो दोनों ट्रेन की लंबाई को रखना होगा। तो 110 मीटर और दूसरा है 170 मीटर, तो कितना हो जाएगा, 110 और 170 280 मीटर हो गया। अब ट्रेन की लंबाई मीटर में हो गई, तो चाल हमारा होना चाहिए मीटर प्रति सेकेंड में, और मीटर प्रति सेकेंड में चाल हमारा नहीं दे रखा है, किलोमीटर प्रति घंटा में दे रखा है, तो इसको मीटर प्रति सेकेंड में बदल लेते हैं, 5/18 से गुना कर लेते हैं, और एक काम करते हैं 18 को ऊपर भेज देते हैं, तो इसको फ्रेश से लिख लेते हैं 280/60 गुना 5, और ये 18 चला गया ऊपर, 1 0 से 1 0 खत्म, 5 से कट जाएगा 3 बार में, अब तो कटेगा नहीं, तो 28 गुना 3 हो जाता है 84 और बटे 5, तो 84/5 16 25 16 दशमलव समथिंग आ जाएगा, जो कि एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी में है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आगे सवाल है, एक गाड़ी 250 मीटर की दूरी 25 सेकंड में पार करती है, तो गाड़ी की चाल बताना, और चाल हमारा सारा किलोमीटर प्रति घंटा में दे रखा है। तो हम लोग जानते हैं चाल बराबर होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय, और दूरी हमारा कितना है 250, और समय हमारा कितना है तो 25। 250 मीटर था और समय सेकेंड में, मीटर प्रति सेकेंड में आ जाएगा, लेकिन हमें चाहिए किलोमीटर प्रति घंटा में। किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए 28/5 से गुना कर लेते हैं, तो 25 से कट जाएगा 10 बार में, और ये 5 से 10 कट जाएगा 2 बार में, 18 गुना 2 हो जाएगा 36 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं, और थोड़ा सा स्पेस बना लेते हैं, क्योंकि ये हमारा क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा सा क्वेश्चन है, बनाने के लिए भी थोड़ा सा स्पेस चाहिए। चलिए तो बनाते हैं इसको। हमारा सवाल ये कह रहा है, एक रेलगाड़ी x मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को y सेकेंड में, एक ट्रेन है जो x मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को y सेकेंड में पार कर जाता है, और a मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को b सेकेंड में पार करती है। मतलब वही ट्रेन है जो एक दूसरा प्लेटफॉर्म जो a मीटर लंबा है उसको b सेकेंड में पार कर जाती है। तो ट्रेन की लंबाई हमसे पूछा गया, तो ट्रेन की लंबाई पूछा गया। अब यहाँ पर पिछले सवाल के जैसा ही हम लोग क्या करते हैं ना, पिछले सवाल जहाँ पर एक ट्रेन को पार कर रहा था, तो लंबाई की जगह हम लोग क्या किए थे, दूरी की जगह दोनों ट्रेन की लंबाई को रख लिए थे। अगर ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार करे तो दूरी की जगह पर क्या करेंगे, ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई हम लोग रख लेंगे। एक काम करते हैं, पहले वाले इस लाइन से हम लोग काम करते हैं। एक रेलगाड़ी x मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को y सेकंड में पार करती है। काम करते हैं हम लोग, चाल निकालते हैं। चाल बराबर क्या होता है, तो दूरी बटे समय। तो दूरी की जगह पर क्या करेंगे, ट्रेन प्लेटफॉर्म को पार कर रहा है तो ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई। ट्रेन की लंबाई मेरे पास है नहीं, TL मान लेते हैं, प्लस प्लेटफॉर्म है कितना, तो x मीटर लंबा है, और बटे नीचे समय रखेंगे, समय y सेकेंड दे रखा है, यहाँ पर रख लिए y। ये निकला पहला। अब आगे के लाइन से हम लोग देखते हैं, a मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को b सेकेंड में, मतलब वही ट्रेन है, और एक b मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को तो ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई रख लेते हैं, कितना, ट्रेन की लंबाई और प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई a मीटर है तो a रख लियो, और नीचे समय रख लेते हैं, समय कितना, तो b सेकेंड b। ये भी क्या है, तो उसी ट्रेन की चाल है। भैया ये पहला वाला भी उसी ट्रेन की चाल है, दूसरा वाला भी उसी ट्रेन की चाल है, इसका मतलब ये दोनों हो जाएगा बराबर। अब एक काम करते हैं, हमसे ट्रेन की लंबाई पूछा गया, मतलब TL निकालना है, इसको क्रॉस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। b को एक बार TL से, b को एक बार x से गुना कर लेते हैं, तो क्या मिल जाएगा, b को TL से गुना करेंगे तो BTL प्लस b को x से गुना करेंगे तो BX बराबर में आते हैं। इस y को एक बार TL से, y को एक बार a से, तो क्या हो जाएगा, YTL और प्लस YA हो जाएगा। अब ये TL को इस तरफ लेके आ जाते हैं, BTL मेरे पास इधर पहले से है, और ये YTL इधर आके माइनस YTL हो जाएगा बराबर में। YA इधर पहले से है, और ये BX उधर चला जाएगा, YA माइनस BX हो जाएगा। अब हमसे TL पूछा है ना, ट्रेन की लंबाई पूछा है, तो TL पूछा है, इसमें TL TL कॉमन ले लेते हैं। TL कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ बचे, इस वाले में बचेगा B और इस वाले में बचेगा Y, तो B माइनस Y बराबर YA माइनस BX। तो ट्रेन की लंबाई क्या हो जाएगा, ट्रेन की लंबाई बराबर YA माइनस BX रहेगा, और इस वाले को दूसरे तरफ भेज लेते हैं, बटे में आ जाएगा B माइनस Y। यही हमारा उत्तर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर कहाँ दिख रहा है, YA या फिर AY माइनस BX
बटे बी माइनस वाई, ए ऑप्शन नंबर ए में दिख गया। तो इस तरीके से हम लोग इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम लोग, और थोड़ा सा स्पेस बना लें, स्पेस में स्पेस बनाना पड़ेगा। चलिए आगे का सवाल है हमारा, 144 मीटर लंबी ट्रेन एक खंभे को 12 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की चाल क्या है? हमसे चाल पूछा है। चाल बराबर हम लोग जानते हैं क्या होता है, तो दूरी बटे समय होता है। सारा चाल किलोमीटर प्रति घंटा में है, तो चाल बराबर दूरी बटे समय। दूरी हमारा क्या हो जाएगा, ट्रेन की लंबाई हमारी दूरी होगी, दूरी होगी 144 और नीचे समय रखना पड़ेगा 12। तो मीटर में है और समय सेकेंड में है, तो मीटर प्रति सेकेंड में हुआ, लेकिन ऑप्शन किलोमीटर प्रति घंटा में है। किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए 18/5 से गुना कर लेते हैं, तो 12 से 144 कट जाएगा 12 बार में। अब तो कैंसिल नहीं होगा, 18 को 12 से गुना कर लेते हैं, तो 18 36 का 6, बाकी 3 18 और 3 हो जाएगा 16, 216/5 भाग लगा लेते हैं। 5 चौके 20, 5 तिया जाएगा 43 दशमलव समथिंग है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक रेसिंग कार रेसिंग ट्रैक पर 108 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से एक चक्कर पूरा करने के लिए 15 मिनट का समय लेती है। मतलब एक चक्कर पूरा करने में 15 मिनट का समय लेती है। एक चक्कर 12 मिनट में पूरा करने के लिए इसकी चाल कितनी बढ़ानी होगी? अब ध्यान से समझना है, एक ही ट्रैक है, उस पर ये 108 किलोमीटर प्रति घंटा से गया, उसको पूरा करने में 15 मिनट का समय लगा। उसी ट्रैक पे ये 12 मिनट को पूरा करना चाह रहा है, तो इसका चाल पूछ रहा है। दूरी तो दोनों कंडीशन में दूरी बराबर है, एक ही चक्कर लगाना है। अब ध्यान से समझना, अगर दूरी बराबर है ना, अगर दूरी बराबर है तो पहले कंडीशन में इसको लगा था 15 मिनट और दूसरे कंडीशन में लगा इसको 12 मिनट। इसका अनुपात क्या हो जाएगा, 3 से 5 बार में, 3 से 4 बार में। ये जो तरीका लगा रहे हैं, ये दूरी अगर समान रहेगा तभी ये तरीका लगाएंगे। इस कंडीशन में दूरी समान है, तो ये किसका अनुपात है, तो समय का अनुपात है। और समय का जो अनुपात रहता है 5/4, अगर हम इसको पलट दें 4/5 कर दें, तो ये स्पीड का अनुपात आ जाएगा। ध्यान से रखना, ये पलटने वाली बात है तभी हो सकती है जब दूरी समान होगा। तो हम कहेंगे पहले चाल था 4 और अब चाल है 5। यहाँ दे रखा है पहले चाल भैया 108 है, हम कहेंगे पहले चाल 4 था, तो कहेंगे 4 बराबर है किसके, तो 108 के। तो 4 से 108 काट लेते हैं 27 बार में, 27 बार में कट जाएगा। तो हमसे क्या पूछा है, तो क्या है, 1 बराबर 27 के, 1 बराबर 27 से पूछा है चाल कितनी बढ़ानी होगी। पहले 4 था, 5 हो गया, चाल कितना बढ़ा, 1, और 1 बराबर क्या है, 27। तो 27 किलोमीटर प्रति घंटा चाल बढ़ाना होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी 75 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती है, ठीक है, 45 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी? हमसे पूछा है दूरी बराबर क्या होता है, तो दूरी बराबर होता है चाल गुना समय, और चाल हमारा दे रखा है 75 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर हम देखें ऑप्शन सारा हमारा किलोमीटर में है, अगर चाल किलोमीटर प्रति घंटा में है तो समय होना चाहिए घंटा में, जो कि दे रखा है मिनट में। तो इस 45 मिनट को हम लोग बदल लेते हैं घंटा में, 60 से घंटा में बदलने के लिए 60 से भाग लगाना पड़ता है, 15 से 3 बार में, 15 से 4 बार में। अब तो कटेगा नहीं, तो 75 गुना 3 कर लेते हैं, 5 तिया 15 का 5, बाकी 1 7 21 और 1 हो गया 22, 225/4। और इसको अगर पॉइंट में लाएंगे तो क्या आएगा, 5 4 25 20, 6 चौके 24, 56 दशमलव समथिंग, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक बिजली के खंभे को 20 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की चाल क्या है? हमसे भैया जी पूछा है चाल बराबर क्या होता है, तो दूरी बटे समय, और दूरी कितना है, तो 300 मीटर है, दूरी है 300 मीटर, और समय कितना है, तो 20 है, तो ये मीटर और नीचे सेकंड, तो मीटर प्रति सेकंड में आएगा। लेकिन ऑप्शन भैया हमारा किस में है, तो किलोमीटर प्रति घंटा में। किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए 18/5 से गुना कर लेते हैं। 1 0 से 1 0 खत्म हो गया, 5 से कट जाएगा 30, 5 से 30 कट जाएगा 6 बार में, 2 से 6 कट जाएगा 3 बार में, 18 गुना 3 हो जाएगा 18 54 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक बिजली के खंभे को 15 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की चाल क्या है? सेम पहले जैसा सवाल है, चाल बराबर क्या होगा, तो चाल बराबर दूरी बटे समय, चाल बराबर दूरी बटे समय। बार बार हम फॉर्मूला इसलिए लिख रहे हैं ताकि आपको सही तरीके से ध्यान में रहो, खास करके यूनिट ध्यान में रहें। तो चाल बराबर दूरी बटे समय, दूरी हमारा है 200 और समय हमारा 15,
तो मीटर, ऊपर मीटर नीचे सेकेंड, मीटर प्रति सेकेंड में आए, लेकिन ऑप्शन हमारा किलोमीटर प्रति घंटा में, तो इसे किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए 28/5 से गुना कर लेते हैं। तो 3 से कट जाएगा 5 बार में और 3 से कट जाएगा 6 बार में, 25 25 और 25 8 200 होता है, 8 गुना 6 8 के 48, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 160 मीटर लंबी रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 440 मीटर लंबे पुल को पार करने में कितने समय लेगी। फिर से हमसे समय पूछा है, समय बराबर क्या होता है, तो समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी में क्या है, तो एक ट्रेन जो है एक पुल को पार कर रहा है, तो दूरी की जगह पर क्या करेंगे, ट्रेन की लंबाई प्लस पुल की लंबाई रख लेंगे। तो 160 और प्लस 440 कितना हो जाएगा, 440 और 60 500 एक 600, टोटल दूरी हो गया 600 मीटर। और नीचे रखना होगा चाल हमारा क्या है, तो 90 किलोमीटर प्रति घंटा। अब ध्यान से समझना है, दूरी हमारा मीटर में था और समय सारा का सारा ऑप्शन में है, सॉरी ऑप्शन कहते हैं, सारा का सारा सेकेंड में है। तो दूरी मीटर में, समय सेकेंड में, तो चाल को मीटर प्रति सेकेंड में होना चाहिए, लेकिन ये किस में दे रखा है, किलोमीटर प्रति घंटा में। तो इसको हम लोग बदल लेते हैं मीटर प्रति सेकेंड में, 5 और बटे 18, इस 18 को ऊपर भेज देते हैं यहाँ पर। हो गया, सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 0 से 0 खत्म, 9 से 18 2 बार में, और 5 से 60 कट जाएगा 12 बार में, 12 दूना हो गया 24, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अब हमारा सवाल क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 140 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी एक खंबे को 20 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की चाल क्या। आप इसको आसानी से आप बना सकते हैं, वीडियो पॉज करके बना सकते हैं और देखें बनता है कि नहीं बनता है। तो सवाल हमारा ये है कि 140 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी एक खंबे को 12 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की चाल बताना है। तो फिर से वही बात है, चाल बराबर क्या होता है, तो चाल बराबर दूरी बटे समय। और रेलगाड़ी की लंबाई भैया कितना है, तो 140 मीटर, दूरी की जगह पर आ गया 140, और नीचे समय क्या हो जाएगा, समय है 12 सेकेंड। तो दूरी मीटर में, समय सेकेंड में, मीटर प्रति सेकेंड में आएगा, लेकिन हमसे क्या पूछा है, रेलगाड़ी की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में, किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए 28/5 से कर लेते हैं गुना, हो गया बातें खत्म। तो ये 2 से 6 से कट जाएगा 2 बार में, और 6 से कट जाएगा 3 बार में, 5 दूना 10 और 10 का 1 0 खत्म, तो 14 गुना 3 14 42, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए फिर से एकदम आसान सा सवाल परोसा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक मोटरसाइकिल 140 मीटर की दूरी 28 सेकेंड में पार करती है, तो उसकी चाल प्रति घंटा में क्या होगी। चाल बराबर फिर से दूरी बटे समय, दूरी हमारा 140 और समय हमारा 18, तो ये मीटर में, ये सेकेंड में, तो उत्तर आएगा मीटर प्रति सेकेंड में। लेकिन भैया ऑप्शन हमारा किलोमीटर प्रति घंटा में, किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए 28/5 से गुना कर लेते हैं। 28 से 18 खत्म, 5 से 140 28 बार में कट जाएगा, तो 28 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 19 नंबर सवाल करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बस 40 मिनट में 60 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो बताओ उसकी चाल क्या है। चाल फिर से चाल किलोमीटर प्रति घंटा में पूछा है, चाल बराबर दूरी बटे समय। आते हैं दूरी, देखते हैं कितना है दूरी भैया, है कितना, तो दूरी 60 किलोमीटर, दूरी हो गया 60 किलोमीटर। नीचे रखना पड़ेगा समय। अब दूरी अगर किलोमीटर में है, तो समय होना चाहिए घंटा में, लेकिन समय दे रखा है मिनट में। तो हम क्या करेंगे, इस 40 मिनट को घंटा में बदलेंगे, 60 से भाग लगाएंगे, लेकिन ये 60 भैया चले जाएंगे ऊपर। तो अब इसको काट लेते हैं, 0 से 0 खत्म, 4 से 60 कट जाएगा 15 बार में, और 15 छः के आ जाएगा 90, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए एक सवाल और हम लोग करते हैं, आखिरी का सवाल हम लोग का रहेगा आज का, सॉरी इस वीडियो का आखिरी सवाल रहेगा। सवाल हमारा ये है कि एक विशेष चाल से जा रहे एक रेलगाड़ी एक स्थिर इंजन को 20 सेकंड में पार करती है। मतलब एक रेलगाड़ी है और एक इंजन को 20 सेकंड में पार कर जाती है। तो गाड़ी की चाल निकालने के लिए क्या जानकारी होनी चाहिए। हम लोग जानते हैं चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। तो ट्रेन एक इंजन को पार कर रहा है, तो अब ट्रेन की लंबाई होगी साथ ही साथ इंजन की लंबाई होगी। तो उस कंडीशन में दूरी की जगह पे क्या करना पड़ेगा, तो ट्रेन की लंबाई या प्लस इंजन की लंबाई रखना पड़ेगा, और नीचे में तो चाल रखना पड़ेगा। तो हमसे ऑप्शन में क्या करें, केवल ट्रेन की लंबाई से तो होगा नहीं, ट्रेन के साथ साथ इंजन की लंबाई चाहिए, केवल इंजन की भी नहीं चाहिए। रेलगाड़ी अथवा इंजन, या तो रेलगाड़ी या तो इंजन, नहीं भाई या यहाँ दोनों चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी, रेलगाड़ी और इंजन दोनों की लंबाई चाहिए। तो आज के लिए हम लोग इस वीडियो में BC क्वेश्चन रखते हैं, और आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। और आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर बताएं कि
कोई चीज़ें आपको ना समझ में आई तो वो भी आप बता सकते हो, बाकी कैसा लगा ये भी आप कमेंट कर सकते हैं। बाकी अगर वीडियो आपको विशेष रूप से पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और हमारे कुछ सोशल मीडिया हैंडल है, इनसे आप हमसे जुड़ सकते हैं। चलिए तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।